हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस बाय कोमल मैम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक से क्लास 8th का चैप्टर है। बट क्लास 6th 7th 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, इक्वेशन इक्वेशन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म आते हैं, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल। इक्वेशन ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल फोर फंडामेंटल यूनिट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब ये कांस्टेंट, वेरिएबल, फोर फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होता है। जैसे मैं अगर कांस्टेंट नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैथ्स के जो डिजिट हैं वो चेंज नहीं होते। यानी ये 4 लिखा है तो इसका मतलब है 4, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अल्फ़ाबेट के जितने भी 26 लेटर होते हैं, X Y Z A B C, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होता है कि जो चेंज हो जाते हैं, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होते हैं। अब वेरिएबल चेंज कैसे हो जाते हैं? आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आंसर आ रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आंसर आ रहा है, तो हो गया ना चेंज। बट कांस्टेंट कभी चेंज होता है? कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। तो वही मैं बता रही हूँ कि इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म और कुछ वेरिएबल फोर फंडामेंटल यूनिट्स के साथ अटैच होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इक्वेशंस कहा जाता है। अब देखो कैसे इक्वेशंस फॉर्म होती है। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 4 5 6 7। जैसे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं 7, एक वेरिएबल ले लिया x, उसके बाद +9y इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गई? ये एक इक्वेशन हो गई। ये एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि फोर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। तो फोर फंडामेंटल यूनिट्स तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखी होगी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यही होती है फोर फंडामेंटल यूनिट्स। तो वही चीज़ है कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल फोर फंडामेंटल यूनिट्स के साथ अटैच होते हैं, उसे इक्वेशन कहा जाता है। जैसे 7 हमारा क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। x क्या है? एक वेरिएबल है। पहले ही बताया है कि जो मैथ्स के डिजिट होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, और जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 7x, यानी कि 7 इसमें क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। x क्या है? x वेरिएबल है। प्लस क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन है या फंडामेंटल यूनिट है, या ऑपरेशन कह लीजिए, यहाँ पे यूनिट को हटा के फंडामेंटल ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो ये प्लस क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन है। उसके बाद 9 क्या है? कांस्टेंट है। y क्या है? वेरिएबल है। और 9 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बट यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर भी 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 2 है, अगर दे रखी है कि पुट द वैल्यू ऑफ x 2, तो x की जगह पे 2 तो लिख देंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आशा करते हैं कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 4x + 2y - 3z डिवाइडेड बाई 4n इज इक्वल टू 5। तो ये भी क्या है? एक तरह की क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? x एक वेरिएबल है, y 2 वेरिएबल है, z 3 और 9 4। इसमें 4 वेरिएबल हैं। कांस्टेंट टर्म कितने हैं? तो 1 2 3 4 एंड 5 कांस्टेंट टर्म हैं। उसके बाद देखिए, तो इक्वेशंस किसे कहते हैं? इक्वेशंस तो समझ में आ ही गया होगा। इक्वेशंस में कुछ कांस्टेंट टर्म
और कुछ वेरिएबल वाले टर्म एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं? विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के साथ में एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। जैसे कि 3/4 x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, ये भी एक तरह की इक्वेशन है। अब चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल का मतलब है कि हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन तो बन रही है, लीनियर इक्वेशन तो बन रही है, बट एक ही वेरिएबल में। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी इक्वेशन लिखी है उसमें किसी में 2 ही वेरिएबल हैं, किसी में 3 हैं। जैसे देखते हैं इस वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y 2 वेरिएबल है, यानी इस वाली पूरी इक्वेशन में x और y यहाँ पर 2 वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पर भी x, y, z, n यहाँ पे 4 वेरिएबल का यूज़ हुआ है। इसमें देखो इस वाली इक्वेशन में x और y यहाँ पर भी 2 वेरिएबल का यूज़ हुआ है। बट हमारे चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे बोलेंगे? अगर मैंने लिख दिया 2/3x माइनस 4x बराबर में इज इक्वल टू 5, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे पता चला कि ये वन वेरिएबल में? तो देख लो ज़रा सा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल है? नहीं है। इसका मतलब एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल पे है। तो यही चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है केवल एक वेरिएबल में पढ़नी है, केवल एक वेरिएबल से पढ़नी है। अगर x है पूरी इक्वेशन में तो x ही x रहेगा, तो y इसमें नहीं आएगा। इसी तरह 4y है माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो इसमें y ही y रहेगा। अब देखो इसमें भी तो एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जब कुछ कांस्टेंट टर्म कुछ वेरिएबल्स के साथ में, कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ में एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इन वन वेरिएबल, इसका मतलब हम इक्वेशन तो पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ेंगे, बट केवल एक वेरिएबल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर y लिखा है तो एक ही वेरिएबल पूरी इक्वेशन में रहेगा। अब z या फिर n m यहाँ पर नहीं आएगा। इतना तो हो गया हमारा चैप्टर के बारे में। चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 आज हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने पहले से नोट कर रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये तुम्हारे एक्सरसाइज 2.1 में 12 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, x माइनस टू इज इक्वल टू 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब बताइए आप कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा इसमें यूज हुआ है? माइनस। और एक ही वेरिएबल है, क्या यहाँ पे y आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे y आ रहा है? नहीं। केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है। इसका मतलब हमने पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमें पढ़ना है। इसका मतलब है कि एक ही वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए ज़रा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है। आपको बता दूं कि इधर वाले टर्म जब इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो साइन चेंज होगा, यानी कि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रहने दो, x को इधर ही रहने दो, उस -2 को उधर ले जाओ, क्योंकि x में तो हम 2 हटा नहीं सकते। 7 में 2 प्लस या माइनस कर सकते हैं बट x में नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस x को अकेला इधर छोड़ देंगे, इस -2 को उधर लेके जाएंगे। बट जब ये -2 उधर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो इक्वल के उस तरफ जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए करते हैं। तो ये 7 हो जाएगा और +2 को हम इधर लेके आएंगे, सॉरी -2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। बस इतना सा हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, y + 3 इज इक्वल टू 10। कैसे करेंगे इसको भी? देखिए एक ही वेरिएबल में हमारी इक्वेशंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो y को इधर ही रहने दो। 10 यहाँ पर लिखा था, मैंने अभी बताया कि
जब इक्वल के उस पार कोई भी डिजिट जा रहा है तो उसका साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर +3 है, जब ये इक्वल के उस पार जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो कर लेते हैं उधर, तो 10 - 3 हो गया। अब y = 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। y का आंसर क्या आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 = z + 2। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। ये 6 इधर है, रहने दीजिए। इस जेड को आपको अकेला करना है क्योंकि वैल्यू हमें किसकी चाहिए, जेड की चाहिए, तो जेड को अकेले कर दो। तो जेड को अकेले इधर कर देंगे और ये +2 है। +2 जब उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा -2। तो 6 - 2 कितना होता है 4। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। चाहे 4 = z लिखोगे तब भी वही बात होगी, या z = 4 लिख दो, थोड़ा स्टैंडर्ड में हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या है, 3/7 + x = 17/7। तो बहुत सिंपल है, अगर फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो ये तो आप चुटकियों में कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। यहाँ पर 3/7 + x है = 17/7 है। क्या करेंगे, हमें वेरिएबल की ही वैल्यू चाहिए होती है। किसकी वैल्यू चाहिए होती है, हमेशा वेरिएबल की। कांस्टेंट का तो वैल्यू दे ही रखा है, वेरिएबल यानी x की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस 3/7 को उठा के उधर ले जाओ। तो x = ये 3/7 यहाँ पे प्लस में है, जब कभी भी आगे प्लस साइन होता है तो लिखते नहीं है। अब उधर जाएगा तो 17/7 माइनस का 3/7 हो जाएगा। और ये तो आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा। कैसे करेंगे, दोनों में 7 डिनोमिनेटर सेम है तो उस डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लेते हैं और ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 17 - 3 हो जाएगा। अब 17 - 3, 17 से 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। जब 14 / 7 करेंगे तो 7 × 7, 7 × 2 14। 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। सोल्यूशन नंबर 5 देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 5 क्या है, 6x = 12। तो ये तो बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। अभी तक देखो, इसके और इसके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब कहोगे वो कैसे पता, तो इधर अभी मैंने बताया है, ये देखिए यहाँ पे कि 7 और x के बीच में क्या किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ध्यान रखिएगा, तो ये 12 / 6 हो जाएगा। क्यों डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो ये 6 उधर जाके माइनस में होता। अभी ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस पार आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसीलिए 6 को डिवाइड में कर दिया है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12/6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। t/5 = 10। अब ये क्वेश्चन देखो, t के डिवाइड में 5 है, इक्वल के उस पार ले जाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो t/5 = 10 है। तो कैसे करेंगे, t एक वेरिएबल है, इसको अकेला छोड़ना है। तो t = 10 × 5 कर देंगे। क्यों 10 × 5 किया, क्योंकि 5 यहाँ पे किस में है, डिवाइड। अपॉन में लिखा है, इसका मतलब t / 5 है। अभी बताया था, अगर यहाँ पे कोई नंबर डिवाइडेड बाई में है तो उधर जाके इक्वल के उस पार जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर यहाँ नंबर कोई मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। अगर यहाँ नंबर कोई प्लस में है, सपोज करते हैं यहाँ 5 + t होता तो उधर जाके -5 हो जाता। अगर इधर -5 होता तो उधर जाके +5 हो जाता। तो देखिए यहाँ पे t/5 = 10, यानी कि 5 डिवाइड में है 10 के, = 10 हो गया। तो t = 10 × 5 हो गया। तो t = आंसर क्या आ गया 50। बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस हैं और समझ में भी आ रहा होगा। 7 करते हैं। तो 2x/3 = 18। अब यहाँ कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये 3 डिवाइड में है तो उसको उधर कर लो मल्टीप्लाई में। तो 2x = क्या हो जाएगा 18 × 3 हो जाएगा। अब देखिए x = क्या हो जाएगा 18 × 3/2 हो जाएगा। देखिए 3 उधर गया मल्टीप्लाई में तो 18 × 3 हो गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 2 × x = 18 × 3, 2 डिवाइड में चला गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 × 9 = 18, यानी कि 9 × 3 आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 27 हो गई। ओके, सोल्यूशन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्या है, 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। तो y की वैल्यू इसमें चाहिए, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, y तो यहाँ है, y लिख लिया, ये उधर चला जाएगा, यानी कि ये 1.5 डिवाइड में है इसके, यानी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 1.5, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 1.5, इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 6 जा 30, 3 आया कैरी, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 6 5 11 12 13 14 का 4 1 आया कैरी, 1 1 जा 1 और 1 2। अब देखो कैसे करेंगे, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए तो 1 2, 2 डिजिट के पहले क्या कर लिया, पॉइंट लगा लिया। इसका मतलब है y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.40 आएगा। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो ट्रिक से किया है। आंसर y इज इक्वल टू 2.40। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, 9 10 11 12 करना है, तो इधर कर लेते हैं 9 10 11 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत ईजी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 7x है ना, इसके साथ में वेरिएबल है, इसको इधर रहने दो, पहले इसको उधर लेके जाओ, तो 16 + 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा। अब 7x इज इक्वल टू 16 + 9 कितना होता है, 25। 7x, x की वैल्यू चाहिए तो केवल x को इधर रखो, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 25/7 हो जाएगा। इसको कट नहीं हो पाएगा ये, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 14y - 8 इज इक्वल टू 13। 14y - 8 इज इक्वल टू 13, यही क्वेश्चन है। 14y - 8 इज इक्वल टू 13, तो ये भी हो जाएगा, 14y का y रहने दीजिए, ये -8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 + 8, 13 + 7 कितना होता है, 21, और ऐड कर लेंगे, यानी कि 21 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 21, ये 14y इज इक्वल टू 21 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 14 यहाँ मल्टीप्लाई में ही, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 21/14। अब देखो ये 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y इज इक्वल टू 3/2 ही इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ओके, केवल 2 क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 2.1 के बचे हुए हैं, उनको भी आज ही कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। 17 + 6p इज इक्वल टू 9, क्या है, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। कैसे करेंगे, अब ये वाला तो आप लोग अपने आप कर ही लो, ठीक है, कैसे करेंगे मैं बता दे रही हूँ। देखिए 9 यहाँ पर लिखा है, ये 17 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चलिए बता ही देते हैं। ये 6p यहीं रहने दीजिए, ये 9 यहाँ कर लीजिए, 17 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 - 17 हो गया। अब ये क्या हो गया, 9 में से 17 माइनस करना है, हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 17 से 9 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 9 तो छोटा है, 9 में से 17 तो नहीं हटेगा, हट जाएगा, 17 में से 9 हटा दीजिए और साइन माइनस का लगा दीजिए, तो 17 में से 9 हटाएंगे तो कितना आएगा, 7 नहीं 8 आएगा, 8 आ गया, और साइन हम लगा देंगे माइनस का, क्योंकि हमने 9 से 17 माइनस किया, 17 से 9 नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 9 से 17 माइनस करना था, तो 9 से 17 से 9 से तो 17 माइनस हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, 17 से 9 माइनस कर दिया और साइन माइनस का लगा दिया। अब क्या करना है, p इज इक्वल टू, ये -8 यहीं रहेगा, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो माइनस का 4/3 ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। क्वेश्चन यही है, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ x वाले टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए,
इज इक्वल टू 7/15 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो x/3, अब इधर एलसीएम ले लीजिए, तो 7 माइनस 15 अपॉन में 15। 15 से 7 से 15 माइनस करना है, नहीं हो पाएगा, तो 15 से 7 माइनस कर देंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, अपॉन में 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x/3 इज इक्वल टू -8/15 इंटू में 3। 3 5 जा 15 होता है, तो x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ से उधर चला गया, तो माइनस का 8/5 हो गया। अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, आंसर। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.2 हम दूसरे पार्ट में दे देंगे। किसी को भी अगर किसी मैथ की बुक का सलूशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू।